वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक शो विद वैभव चंद्रा, जहां मैं आ गया हूं आप लोगों के पास एक बार फिर से नए एपिसोड के साथ। हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में हम अपने बॉडी को किस तरीके से फिट रखना चाहते हैं और कितना फिट रखना चाहते हैं और क्यों फिट रखना चाहते हैं, ये सभी बात हम सभी को पता है। लेकिन उसके लिए हम प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं या नहीं लेते हैं, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए प्रिकॉशंस अपने बॉडी को फिट रखने के लिए और योगा करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। और इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो आज के गेस्ट बने हुए हैं वो एज अ सर्टिफाइड नेशनल जज है, स्टेट मेडलिस्ट है, नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इवन दो वो योगा के सर्टिफाइड कोच भी है। तो मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से। तो अभी जैसे मैंने आप सभी को बताया कि मैं आप लोगों को मिलवाना जा रहा हूँ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट एमा से। Hello everyone, and thank you Vaibhav for inviting me today. मेरा नाम हेमा कुमारी है, मैं रांची से बिलोंग करती हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं गेम्स खेलती हूँ, लोगों को ट्रेन करती हूँ। बस पढ़ाई के साथ साथ अपने ड्रीम्स को भी लेकर आगे बढ़ रही हूँ। अभी जैसे कि इन्होंने भी बताया और मैंने भी अपने इंट्रो पार्ट में बताया था कि आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली योगा से रिलेटेड रहेगा कि क्यों हमें योगा हर एक पर्सन को करना ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, क्योंकि हमें देखने मिल रहा है। अभी बात को अच्छे से जानते हो क्योंकि आप योगा ट्रेनर है, तो जाहिर सी बात है कि आजकल के टाइम पे जिस तरह से यंग जनरेशन का या फिर ओल्डर जनरेशन का जो अपने हेल्थ को लेके अभी कॉन्शियस हो रहा है, क्योंकि कोविड के आने के बाद से सभी लोग ज़्यादा हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो उससे पहले उतना कोई फोकस नहीं कर पाते थे, तो इसी से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम जानेंगे आपके कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड से कि क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बट मैं शुरू से स्पोर्ट्स में नहीं रही थी। मैंने सबसे पहले अपना 10 का क्वालिफ़िकेशन किया, उसके बाद मैंने इंटर में एडमिशन लिया। उसके बाद कहीं से मुझे पता चला इस फील्ड के बारे में। मेरे मम्मी पापा जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनका भी ड्रीम है कि मैं पढ़ाई से हट के कुछ करूँ, जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो गई। मैं पहले डांस भी करती थी, डांस से मैंने स्टार्ट किया था, स्कूल में परफॉर्म करती थी। उसके बाद इंटर में मैंने योगा करते हुए किसी को देखा, वहाँ से मैं इंस्पायर हुई योगा के लिए और मैंने योगा स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने अपना इंटर और ग्रेजुएशन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मैंने कॉमर्स से ही कंप्लीट किया है। लेकिन फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना फील्ड चेंज किया और मैं प्रॉपर योगा में आ गई, जिसके लिए मैंने क्वालिफ़िकेशन किया, मैंने मास्टर डिग्री लिया योगा में। स्टडी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली भी करती थी, प्रैक्टिस भी करती थी, गेम भी खेलती थी और उसके लिए मैं स्टडी भी करती थी। बहुत सारे जगह पे मैंने अचीव भी किया है, मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है योगा और एज़ वेल एज़ जिम्नास्टिक में भी। तो इस तरीके से मैंने अपना ये स्पोर्ट्स का फील्ड जो है स्टार्ट किया था। और एक सबसे ख़ास बात जो मुझे लगा कि आप क्वालिफाइड नेशनल जज भी है, तो उसके बारे में कुछ अगर आप शेयर करें हमारे साथ तो। पहले मैं जिम्नास्टिक करती थी, तो मैं स्टेट लेवल प्लेयर थी। उसके आगे मैंने धीरे धीरे जाना, स्टेट से क्वालिफाई होकर मैं नेशनल में पहुंची। मैं उस टाइम तक सिर्फ खेलती थी, उसके आगे मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे हमारे सीनियर है उनसे इन्फॉर्मेशन मिली और जैसे धीरे धीरे पता लगते गया कि इसमें हम लोग क्वालिफाई हो करके और खेलने के साथ साथ इसमें हम लोग जजमेंट भी कर सकते हैं, कोचिंग भी दे सकते हैं बच्चों को। और नेशनल लेवल पे जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वहाँ पे हम उन्हें जज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन होता है। मैं उस क्वालिफ़िकेशन को मैंने अचीव किया और फिर धीरे धीरे देखते देखते स्टेट लेवल पे जजमेंट किया, फिर वहाँ से फिर मैं नेशनल लेवल पे गई और अभी मैं हर बार जितनी बार भी नेशनल होता है मुझे इनविटेशन आता है और मैं नेशनल लेवल पे जज करने जाती हूँ जिम्नास्टिक्स में। आपको ऐसा कब फील हुआ कि आप एज अ नेशन को एज अ जज रिप्रेजेंट या जज नहीं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना है?
जैसे जैसे मैं खेलती गई वैसे वैसे, जैसे मैंने बताया कि नॉलेज मिला मुझे, धीरे धीरे सीखते सीखते ही लोग सीखते हैं, आइडिया मिलता है आगे क्या करना है। पहले से तो यहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी आप अपना करियर बना सकते हो। सबका ध्यान इसमें रहता है कि नहीं, स्टडी करना है, स्टडी करना है, स्टडी करना है, बस। घर वालों का भी रहता है कि हाँ, स्टडी पे फोकस करो तभी आगे करियर बनेगा, बट मेरे घर पे ऐसा नहीं था। जैसे कि तो मेरे घर वाले स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मम्मी पापा का ड्रीम था कि बच्चे स्पोर्ट्स में कुछ करे, तो मैं और मेरे जो यंगर ब्रदर सिस्टर हैं वो भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में ही हैं। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि चलो ठीक है, अभी स्टडी के पैरेलल में स्पोर्ट्स से भी मैं करियर बनाती हूँ। तो वहाँ से धीरे धीरे इसके बारे में जाना, नॉलेज गेन करा, यहाँ वहाँ से पता करके थोड़ा नॉलेज मिला। फिर उस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते 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 मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। और उसके लिए मैं खेलने के साथ साथ स्टडी को करते हुए मैं स्पोर्ट्स में भी स्टडी कर रही हूँ। अभी एक आपने काफ़ी अच्छा बात कहा था कि अवेयरनेस को लेके और स्टडीज़ को लेके, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे यंगर स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से अपना कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स को लेके अवेयरनेस के बारे में आपका क्या कहना है कि स्पोर्ट्स में हम किस तरीके से लोगों को अवेयर करा सकते हैं? बेसिकली किसी को अवेयर कराने से पहले खुद को उस चीज़ में ढालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुद करोगे तभी आप दूसरे को बता सकते हो उस चीज़ के बारे में कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे फिट रह सकते हो। जब आप अपने बॉडी में चेंजेस दिखोगे तो अब आप दूसरे इंसान को, किसी पर्सन को बताओगे तो उन्हें बिलीव होगा कि नहीं, हाँ, हम इससे भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। अभी जैसे कोविड के टाइम पे, उससे पहले लोग इतना नहीं जानते थे योगा के बारे में, लेकिन जब से कोविड आया है तब से लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होना शुरू हो गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से, खाने पीने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर या फिटनेस को लेकर। लोग अभी अवेयर होना शुरू हो गए हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें, जिसकी वजह से योगा के बारे में भी बहुत अवेयरनेस बढ़ा है। लोग यूट्यूब पे और कहीं कहीं से सर्च करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे रामदेव बाबा, बीच में कोविड के टाइम उनका भी बहुत सारा एपिसोड्स आता था न्यूज़ चैनल में, और सबको वो इंस्पायर करते थे योगा करने के लिए कि फिट रहें, स्वस्थ रहें। योगा का गया, जो भी एपिसोड्स हो गया, कोविड के टाइम पे सभी सीरियस हो गए। अभी जैसे कि और एक न्यूज़ भी आ रहा है कि चाइना की तरफ से कि कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक एक वायरस और फैल रहा है। क्या आप उस न्यूज़ को देखे? देखा तो है मैंने। अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आ रही हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। हमारे साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर। कौन सी बीमारी इस टाइम पे कहाँ से आ जाए ये किसी को नहीं पता है कि एक इंसान के साथ कब क्या हो जाए, किसी ने अपना कल नहीं देखा है। तो इतना ही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी और बताना चाहूँगी कि आप अपने फ़िटनेस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ध्यान रखें, ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, हेल्दी फूड इनटेक करें। उसके साथ साथ 1 घंटे अपने आप को ज़रूर दें अपने एक्सरसाइज़ में, चाहे वो जिम में हो, चाहे योगा में हो, चाहे सेल्फ फिटनेस घर पे करें। क्योंकि अभी जितनी बीमारियां आ रही हैं उनका साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, बट वैक्सीन निकलने में और सारी चीज़ें होने में टाइम लगता है। तो क्यों ना हम ऐसे अपने शरीर को बना ले कि कोई भी बीमारी आए वो हमें हार्म करेगी, लेकिन उस लेवल तक हार्म ना करे कि हम डैमेज हो जाए। अभी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत चल रहा है। लोग अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं तो फिज़िकली भी उतने आपको फिट नहीं रख पाते हैं। तो मैं भी इस पॉइंट पे कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप मेंटल हेल्थ पे भी ज़्यादा फोकस करें। मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो फिज़िकली आपको स्ट्रांग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस तरीके से अभी बहुत सारी बीमारी अभी आ रही है, जैसे अब कोविड के आने के बाद यंग जनरेशन ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, अपने फिज़िक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर है, मतलब कि मेंटल हेल्थ इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू करना भूल जाते हैं या कंटिन्यू करना बंद कर देते किसी वजह से। तो ये भी मेरा कहना है कि आप उस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा सा मेंटली आप अपने आप को फ्री रखने का कोशिश करें। एंड मेंटली फ्री रखने का बहुत सारा है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें।
अगर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 से 2 घंटे या फिर वीक में एक बार अपने लिए सिर्फ टाइम निकालें कि मुझे इसके हो सकता है बहुत सारा रहता है, जैसे कि मेरा पर्सनली है कि जब भी मैं मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ तो मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। बहुत लोग को होता है कि माउंटेन्स पे ज़्यादा पसंद है, तो वो सब चीज़ अगर आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदा है और आप मेंटली एक तरह से फ्री रहोगे, डिस्टर्ब नहीं रहोगे या किसी भी अदर फर्दर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं रहोगे। अभी हम जैसे बात कर रहे थे योगा से रिलेटेड, तो हम सभी इंसान को योगा क्यों करना चाहिए? आपका क्या कहना है इस बात पे? सबसे पहली चीज़, फिट रहने के लिए अपने बारे में सोचिए। सेल्फ लव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्या हो सकता है? आज के ज़माने में दूसरों से प्यार नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम खुद से प्यार करें। है कि नहीं? सही बोला मैंने? एग्री? एग्री। तो इसी वजह से आप सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दें, खुद को फिट रखने में। जब आप खुद फिट रहेंगे, खुद मेंटली स्टेबल रहेंगे, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि आज के जनरेशन में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, काम को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, घर के प्रेशर को लेकर हो, किसी भी चीज़ को। तो वो लोग भी कम से कम मेडिटेशन करके उस चीज़ को कम कर सकते हैं, अपने मेंटल प्रेशर को कम कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ मेडिटेशन में इतना ताकत है कि वो आपको मेंटली फिट रख सकता है। और अब जब मेंटली फिट रहोगे ना, तो आपको फिज़िकली भी उतना तकलीफ़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा ब्रेन है, उसे आप अच्छा रखें, फिर उसके बाद बॉडी है, उसे आप अच्छा रखें और सेल्फ लव करते रहे। कुछ योगा के बारे में हमें और जानकारी मिल सकती है कि बेसिक जो हमारे योगा है कि एज अ पर्सन को स्टार्टिंग में करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का बॉडी किन्हीं का बॉडी जल्दी कुछ भी नया चीज़ एब्जॉर्ब करने में कैपेबल नहीं हो पाता है। बहुत रेयर केस में ऐसे पर्सन मिले हैं कि कुछ भी चीज़ अगर नया स्टार्ट करने जाए, लाइक हम बता रहे हैं वो चीज़ हेल्थ से रिलेटेड है, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो जल्दी अडेप्ट करने में मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को लेके। तो अगर किसी पर्सन कोई स्टार्ट कर रहे हैं योगा या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, तो स्टार्टिंग फेज में उन्हें किस चीज़ से लाइक बढ़ना पड़ेगा? इसमें आप 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपका एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। आप बेसिक एक्सरसाइज से कुछ-कुछ जो नॉर्मल आसन्स होते हैं, उन आसनों से आप अपना एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर सकते हो वार्म अप करके। प्लस उसके साथ आप प्राणायाम कर सकते हो, जो आपके इंटरनल ऑर्गन को बेहतर बनाने में मदद करता है। मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन से आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा। आप अपने दिनचर्या में उसे ऐड करो, कम से कम आधा घंटे से स्टार्ट करो और 1 घंटे, 1.5 घंटे आप अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो। आज के ज़माने पे जो यंगस्टर है वो ज़्यादा जिम प्रेफ़र कर रहे हैं करने के लिए, एक्सरसाइज़ेज़ के लिए। बट जिम में क्या होता है कि वो जिम करते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट इनटेक करते हैं। तो उसका भी हमें बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बॉडी पे देखने को मिला है कि उससे भी उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज़ेज़ तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ वो जिस अमाउंट में सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, वो उनके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तरह से प्लस पॉइंट है कि एक्सरसाइज़ हो रहा है, दूसरी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि उसका आपके शरीर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर आप जैसे-जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, वो आपके शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट इतना डाल देता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों का भी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक का यंगस्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है? उनके रूटीन के वजह से। अच्छे से रूटीन वो फ़ॉलो नहीं करते, जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, जितने उनके बॉडी को करने के लिए उनका बॉडी कैपेबल भी नहीं होता है। वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, उनका बॉडी कैपेबल है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनका ये मेंटालिटी होता है कि ठीक है, इतना मैंने कर लिया, इसके बाद मैं प्रोटीन इनटेक कर लूँगा तो वो पूरा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आप एक नेचुरल तरीके से, बिना किसी वेट के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं विदाउट सप्लीमेंट, विदाउट प्रोटीन इनटेक किए। योगा करके, आसन करके, हमारे नेचर का सबसे जो अच्छा माना जाता है एयर, हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एयर, सनलाइट।
सुबह का धूप। तो आप सुबह-सुबह जो धूप होता है, सुबह 4 बजे से लेकर 6-7 बजे का जो टाइम होता है, उस वक़्त आप सुबह में खुली हवा में बैठें, अच्छे सनलाइट को अपने बॉडी में आने दें और जो एयर होता है, प्योर एयर सुबह का माना जाता है, प्राणायाम करते हुए उस एयर को इनटेक करें, जिससे आपका बॉडी भी हेल्दी होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन भी हेल्दी होंगे। प्लस उस टाइम पे मेडिटेशन ज़रूर करें। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी देखिए आजकल का जो जनरेशन हो गया है काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ का हो गया है। अभी जैसे आपने बताया कि जिम में जाते हैं, बहुत सारे फर्दर प्रोटीन इंटेक कर लेते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह इंटेक कर लेते हैं। और वो सब चीज़ हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुरा है, बट कहीं ना कहीं एक तरीके, अगर दूसरे तरीके से देखें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, कि सोशल मीडिया पे अपने आप को ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने के लिए, ये सब भी एक हो सकता है। हम गलत किसी को नहीं बोल रहे, बट एक सडन पॉइंट पे अगर देखें तो ये सब भी चीज़ है कि ज़्यादा ये सब चीज़, हर एक कोई जिम ट्रेनर बन जा रहा है, सोशल इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है ये सब चीज़ को लेके। लेकिन जो अगर प्रैक्टिकली इस फील्ड पे जो सर्टिफाइड है, वो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। खुद से जो यूट्यूब से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, किसी थर्ड पर्सन से सुन लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हार्म करता है। और भी जैसे आपने बताया कि सुबह का जैसे रूटीन फॉलो ना करना, सुबह का टाइम जल्दी उठना, तो बहुत सारी यंग जनरेशन तो उठते ही लेट से है। 8 बजे 8 बजे हो गया, 9 बजे 10 बजे। अभी जैसे विंटर आ रहा है तो थोड़ा सा और लेट से उठेंगे। जिनको ऑफिस है तो ठीक है, तो वो तो अपने ऑफिस पे निकलेंगे ही, बट जो अभी यंग जनरेशन है, जैसे कि टीनेजर जो हम कहते हैं, वो भी अगर अभी से स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे और भी एक आपने पॉइंट बताया कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है यंगस्टर्स में, तो यही सब रीज़न है। अगर हम लोग अपना रूटीन सही करेंगे, एक डिसिप्लिन वे में लाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ हमारे ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। मुझे एक काफ़ी अच्छा एक बात याद आ रहा है कि हम अपने ग्रुप में बैठते हैं, जो भी मेरे सीनियर्स वगैरह रहते हैं, तो उनसे जानने का ये मेरे को मौका मिला था कि पहले हार्ट अटैक आने का लोग जो चांसेस होता था वो 70 के आसपास होता था, और अभी जो हार्ट अटैक आ रहा है वो आपको देखने मिल जा रहा है 20 के अंडर 20। तो ये सब चीज़ है यंगस्टर्स में। हाँ, यंगस्टर्स ज़्यादा मिल रहा है, डिप्रेशन के शिकार है, लव नहीं मिल रहा है। और फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकती है, उस पर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, एक दो कुछ ऐसे योगा जो स्पेसिफिक हर एक स्टार्टिंग में हर एक पर्सन को करना ही चाहिए, एक दो की पॉइंट्स उसका। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेसिक है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सबको पता होगा, उसे बस आप सही तरीके से फॉलो करें, उसे रोज़ करें। एक सेट सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करते करते आप 10, 20, 100 तक भी पहुंच सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी को अलाइन करता है, हेड टू टो आपके बॉडी का स्ट्रेच होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, हर पार्ट आपके बॉडी का उसमें स्ट्रेच होता है और फिट होता है, फ्लेक्सिबल होता है सूर्य नमस्कार में। एक तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो बिगनर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेसिक ये है। जो कुछ टाइम से योगा कर रहे हैं वो सूर्य नमस्कार का एडवांस पोस्चर कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, फिर आप वज्रासन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। उसके साथ आप चक्रासन कर सकते हैं, नॉर्मल आप उष्ट्रासन कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज आप बिगनिंग में कर सकते हैं। तो अभी इतने सारे आसनों का नाम बताया, स्कूल के टाइम पे हम खुद भी क्या करते थे, और अभी के टाइम पे हम ये नहीं बोल रहे कि आप हम लोग हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं भी अपने लाइक जो बेसिक फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है, वो जिम का हो और स्ट्रेचिंग वगैरह जैसे भी आपने बताया, तो योगा कहीं ना कहीं मेरा भी छूट चुका है बीच किसी वजह से, इतना बर्डन पड़ जा रहा है, वर्कलोड हो जा रहा है, तो उस वजह से। बट मैं अपना जो डेली रूटीन है एक्सरसाइज का, वर्कआउट का, फ्री हैंड रहता है, क्योंकि जिम मैं बिल्कुल नहीं जाता। जिम जाने का मतलब है 1-1 घंटा 2 घंटा। अभी जिम जाना भी बहुत कोई मेरे को रिकमेंड भी किया कि आप जिम जाइए, बॉडी बनेगा। लेकिन बॉडी बनाना आजकल के टाइम पे शो ऑफ हो जाएगा, जब तक आपके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। स्ट्रेंथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी बनाने से ज़्यादा
फिट रहना ज़्यादा हाँ, ज़रूरी फिट रहना है। ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मेरा फ़ोकस वही है कि अपने बॉडी को किस तरीके से हम और फिट रखें, स्ट्रेंथ अपने बॉडी में रखें, ताकि इंटरनली जो फील होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, फिट है मेरा बॉडी। और बाहरी दिखावा के लिए तो बॉडी बना लेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं रहेगा जब आप इंटरनली उस चीज़ को नहीं फील कर रहे होगे, जी। है ना? और अगर आप जिम भी जा रहे हो तो ट्राई करो कि जितने भी मशीनरी एक्सरसाइज होते हैं उन्हें अवॉइड करने का कोशिश करो, और उसके साथ आप कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करो। जिम में जाना है ठीक है, आप जाइए, बट आप कार्डियो पे ज़्यादा फोकस कीजिए। घर में आकर उसी रूटीन को फॉलो कीजिए, सुबह उठना, रात में जल्दी सोना। रात में ट्राई कीजिए कि 10-11 बजे तक आप सो जाए, ताकि आप सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बजे तक तो उठ ही जाएंगे। आपको क्या ज़्यादा जल्दी मैं नहीं बोलूँगी कि 4 बजे आप उठ जाओ, लेकिन 4 बजे उठते हैं तो वो और भी अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो कम से कम आप 5-6 बजे भी उठ जाएँ, फिर 6 से 7 अपने आप को दे दें, 1 घंटा कार्डियो कर ले, घर में कर ले, एक्सरसाइज कर ले, तो अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, लोग उठते देखिए इतने जल्दी सोते हैं 10-11 बजे? आज के जनरेशन में तो कोई नहीं सोता। मम्मी पापा से डांट सुनते रहेंगे, बेटा फ़ोन मत यूज़ करो, बेटी फ़ोन मत यूज़ करो, रख दो फ़ोन, सो जाओ। लेकिन कोई नहीं सुनते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टडी के वजह से भी जागते हैं रातों में, सुबह नहीं उठ पाते हैं, उनका भी पूरा रूटीन गड़बड़ हो चुका है। वो भी अगर ये ट्राई करें ना कि रात में जल्दी सो जाएं, सुबह उठकर स्टडी करें, क्योंकि सुबह जो होता है ना, वो हमारा ब्रेन बिल्कुल खाली और फ्रेश रहता है। जो चीज़ आप उसमें डालेंगे वो चीज़ रह जाएगा। रात में जो लोग स्टडी करते हैं, दिन भर का जो रूटीन हुआ वो होने के बाद मेंटली स्ट्रेस रहते हैं, फिर उस पे जाके पढ़ते हैं तो वो और उन पे बर्डन होता जाता है। तो इससे अच्छा ट्राई करें रात में जल्दी सो जाएं, सुबह उठें, सुबह उठकर पढ़ें, फ्रेश एयर में चले जाएं, सनलाइट लेते हुए पढ़ें। उससे आपका क्या होगा कि पढ़ाई भी हो रहा है, सनलाइट भी आ रहा है बॉडी में, और अच्छा फ्रेश एयर भी आप इनटेक कर पा रहे हो। देखिए, अपने तरफ से और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि अ, हम यहाँ बस ये नहीं बोल रहे कि हर एक जो जिम में जाते हैं, देखिए ये सब ज़्यादा चीज़ जो टाइमली नहीं हो पाता है, न्यूली पीपल्स के लिए होता है, जो न्यू मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, वो हर एक चीज़ को बैलेंस वे में लेके चल रहे हैं। वो कार्डियो भी कर रहे हैं, जो मशीनरी आइटम्स है उसको भी सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो न्यू बिगनर्स रहते हैं, उनको चाहिए कि बॉडी आज गए, आज भर्ती कल मिठुन चक्रवर्ती। तो ये सब चीज़ ध्यान में देखते हो ना कि बैलेंस वे में अगर करें तो हमारा बॉडी भी परफेक्ट वे में आएगा। बहुत सारे जो जिम ट्रेनर्स हैं, अभी जैसे आपने बताया, अभी ट्रेन करते हैं लोगों को, ज़ुम्बा वगैरह सिखाते हैं। जी। एंड स्पोर्ट्स फील्ड से तो जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स में बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत सारी खाने की चीज़ों को भी अवॉइड करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है। तो जो भी न्यू पीपल्स है, बेसिकली वही लोग इस चीज़ पे ज़्यादा गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ये खासकर ये नए लोगों के लिए है कि आप बैलेंस वे में करें तो आपका बॉडी भी सही तरीके से बनेगा, एंड आप भी पूरी तरीके से हेल्दी रहोगे, स्ट्रेंथ रहेगा। एक छोटा सा मैसेज हम चाहेंगे आपसे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगर आप मैसेज देना चाहो कि क्यों हमें स्पोर्ट्स करना ज़रूरी है हमारे आने वाले जनरेशन को। लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले एक डायलॉग था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अभी के जनरेशन में वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अभी अभी ऐसा हो गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। ऐसा तो नहीं बोलूँगी मैं, पढ़ोगे लिखोगे ठीक है, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो ज़रूर बनोगे नवाब। क्योंकि अभी के टाइम पे आपको पता ही होगा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उनके वजह से हमारे योगा को लोग इंटरनेशनली भी जान रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने यहाँ पे योगा को इतना प्रमोट किया कि आज इंटरनेशनल में भी लोगों को इसके बारे में पता है, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में पता है, भारतीय संस्कृति के बारे में पता है। लोग फॉरेन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम छोड़कर योगा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसे ग्रैब कर रहे हैं, और उनके द्वारा ही यहाँ पे एक अभियान चलाया गया, और जिसके वजह से योगा पे हमारे 21 जून को योगा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग योगा को समझते हैं, जानते हैं और एक साथ योगा करते हैं। तो
आपको पता चल ही गया होगा इन बातों से ही, जब हमारे मोदी जी इस चीज़ को इतना प्रमोट कर सकते हैं तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये हमारे भारत की हिस्ट्री को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें किन्होंने योगा स्टार्ट किया था। कहा गया है कि हमारे जो भगवान है शिव, उन्होंने योगा सबसे पहले स्टार्ट किया था करना, वहाँ से ही योगा का जनरेट हुआ है, शिव जी से स्टार्ट हुआ है। उन्होंने सबसे पहले जिन्हें हम आज के ज़माने में आदि योगी भी बोलते हैं, सब ने नाम सुना होगा आदि योगी का। आज वो जब जब हमारी संस्कृति में ही इतनी पौराणिक चीज़ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमारे लिए गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है अभी के टाइम पे। अभी इतने हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी सब लोगों को कि हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जितना हमारे नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, हम भी साथ में उस चीज़ को करें, उसे जानें, अपने आप के डेली के रूटीन में उसको शामिल करें। 1 घंटा बस अपने आप के लिए निकालें योगा करने के लिए। और मुझे ज़्यादा इसकी बेनिफिट बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपने बॉडी में इस चीज़ का इम्पैक्ट देखना शुरू कर दोगे जब आप करना शुरू करोगे। इसके साथ साथ अभी जो जंक फूड का कल्चर चला हुआ है, मैं बस वो रिक्वेस्ट करूँगी कि ठीक है खाइए, बट इतना भी मत खाइए कि सिर्फ उस पे फोकस रहे। आप घर में बनाकर खाइए, बाहर खाना थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो हमें यहाँ पर मैसेज भी मिल चुका है कि क्यों हमें योगा करना ज़रूरी है। और बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पास आपसे आज अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे ऑडियंस को दिए और इस एपिसोड में आने के लिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एपिसोड्स में आपसे मिलते हैं, इसी तरह के नॉलेज, इसी तरह के स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, योगा करते रहिए। और जो भी न्यूज़ चल रहा है कोविड के बाद की वजह से चाइना में और एक कोई वायरस निकला है, तो उससे भी बचने के लिए आप योगा करते रहिए। फूड इनटेक अच्छा अपना प्रॉपर फूड इनटेक रखिए, रूटीन अच्छे से फॉलो कीजिए। और आप लोगों से मिलते हैं अब इसी तरह की अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और मुस्कुराते रहे।